नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद जिस तरीके से सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा वो खुद ही बयां कर रहा है। तो आज हमारे साथ है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी। हम इनसे जानेंगे कि पूरे ये सरकार के जो 2 साल का कार्यकाल है वो क्या कुछ रहा और क्या कुछ उपलब्धियां कृषि विभाग को मिली है। जी सर। सरकार ने कोरोना पीरियड में अच्छा काम किया। ये हम नहीं, ये आम पब्लिक से आप फीडबैक ले लें, अपने दर्शकों से ले लें कि कैसे माइग्रेंट्स को यहाँ लाने में, कैसे लोगों के जीवन को बचाने में, कैसे जहाँ हमारी पिछली सरकारों ने जो जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो CSC और सदर अस्पताल है या फिर राज्य में जो भी थे, न तो ICU थे, न तो ऑक्सीजन थे, न ही वो बेडेड थे, लेकिन इस चुनौती जब सामने आया तो हमने काम किया। और आज आप जाके देख सकते हैं कि हर एक प्रखंड मुख्यालय में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हर एक जिला मुख्यालय में ICU बेड है, वेंटिलेटर्स है। तो लोगों को हमने बचाया। और ये जो आंकड़े आए पूरे देश में, उसमें झारखंड को स्थान भी मिला कि नहीं, कोरोना काल में झारखंड सरकार ने बेहतर काम किए। दूसरा है कि पहली ट्रेन चली मज़दूरों को लेकर पूरे भारत में। जब ट्रेन यातायात बंद था तो वो पहली ट्रेन झारखंड आया। हवाई जहाज़ से जब मज़दूरों को घर लाने की बात हुई तो संजोग से पहला हवाई जहाज़ भी झारखंड के लिए आया। तो ये दिखाता है कि हमारे नेतृत्व और गठबंधन की सरकार की क्या सोच है, मज़दूरों के प्रति क्या है। अब जो माइग्रेंट लेबर आए वो तो खेतिहर किसान मज़दूर थे, उनको हमने समय पर खाद बीज दे के इंगेज किया खेती के कामों में, मनरेगा के कामों में। बेहतर स्वास्थ्य देने के बाद, जीवन बचाने के बाद जीविका में लगाया। उसी का ही तो फल है जो हमने आपको बताया कि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुए हमारे फूड ग्रेन में। जहां पहले पिछले साल हमने 53 लाख टन उत्पादन किया था, इस बार हम आंकड़े को ले जाकर 72 लाख टन पर खड़ा किया। हमने ऋण माफ़ी की प्रक्रिया शुरू की। आज तक झारखंड बने कितने साल हो गए, आज तक किसी ने किसानों की सुधि ली तो वो अपने काम से बताएं। किसान कर्ज में दबे थे, कोरोना की मार से पड़े थे। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए उन्हें पूंजी की ज़रूरत थी। अब जब बैंक में लोन है, लोन नहीं चुका पाए तो कोई भी बैंक उन्हें कर्ज नहीं देगा। तो ऐसे में हमने जो हमारे लीडर सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो वादा किया था कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो किसानों के कर्ज माफ़ी करेंगे। आज अहमद पटेल साहब नहीं है। रात के 1:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया था मैं कि बेटे, मैडम जानना चाहती हैं कि किसानों के कर्ज कब माफ़ होगा। रूह कांप जाती है कि 1:30 बजे रात दिल्ली में बैठकर भी हमारे पार्टी के लोग, सोनिया जी, अहमद पटेल साहब यहाँ के किसानों की चिंता करें तो सिर्फ भाषण ही नहीं देता, यहाँ के लोगों के प्रति दर्द है। और आप जानते हैं अमूमन कोई भी सरकार होती है जो पॉपुलर योजनाएं होती है वो लास्ट में लाती है। जैसे पिछली सरकार ने बहुत सारे योजनाएं आशीर्वाद लेकर आए, PM किसान लेकर आए, तो बिल्कुल जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होना था, ठीक पेन अल्टीमेट ईयर में वो बजट में लेकर आए। लेकिन आप देख रहे होंगे हमने जो ऋण माफ़ी का वादा किया था, हमने पहली कैब बजट में उसको शुमार किया। इससे पता चलता है कि हम उन्हें वोट बैंक नहीं, किसान को परिवार मानते हैं, उनके दुख दर्द से वास्ता रखते हैं। हमने काम शुरू किया और आज तक आपको बता दूं 3,64,589 किसानों का अभी तक जो डाटा आया है मेरे पास, कर्ज माफ़ी हो चुके हैं। 1455 करोड़ रुपये की कुल की ऋण माफ़ी हो चुकी है। और भी ये आंकड़े जाने हैं, जो बैंकों से हमें आंकड़े दिए गए थे वो 9,02,000 किसानों के थे, उनके KYC किए जा रहे हैं और उसके उपरांत ऋण की माफ़ी की जा रही है। समय पर हमने खाद बीज उपलब्ध कराया।
ये सब लोग जानते हैं कि 12 मई से ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, कृषि कैलेंडर जारी हुआ। तो हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया, 53 से 72 लाख टन तक चले गए। धान अधिप्राप्ति, जब पिछली सरकार थी सामान्य स्थिति थी, अंतिम साल था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना था। आपने 40 लाख क्विंटल का लक्ष्य तय किया और आप मात्र 56% भौतिक उपलब्धि कर पाए, मतलब 23 लाख क्विंटल की खरीदारी कर पाए। क्यों भाई? आपका प्रबंधन कहाँ था? किसान धान लेकर क्यों नहीं आए? लक्ष्य को क्यों नहीं छू पाए? आप कहाँ बिजी थे? हमने पिछले साल 60 लाख टन का लक्ष्य रखा और 62,85,000 क्विंटल का 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा, 62,85,000 क्विंटल का धान अधिप्राप्ति किया, मतलब 103%। आप लक्ष्य 40 रखते हैं, उसमें भी 56% की भौतिक उपलब्धि है। 23 लाख से 62,85,000 क्विंटल का सफ़र ये बयां करता है कि वर्तमान सरकार की सोच कहाँ तक जाती है। और इस साल तो हमने 80 लाख क्विंटल की लक्ष्य को रखा है और अधिप्राप्ति ज़्यादा करेंगे। पिछले बार एफसीआई ने 3 जिलों को लिया था, चतरा, पलामू और गढ़वा। एफसीआई ने क्या किया, अपने अखबारों में आपके माध्यम से पता चला, किसानों को बुला के धान अधिप्राप्ति नहीं की। उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस था इस बार। और एफसीआई केंद्र के अधीन एजेंसी है, तो हमने उनको इस बार हटा दिया है। 2400 जिला में अपनी एजेंसी से धान अधिप्राप्ति के भुगतान का भी हमने ये रखा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार अच्छी मानसून भी संजोग से हुई है, जिसके कारण हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, विपक्ष को देखना भी चाहिए, लेकिन हम आपसे एक चीज़ आग्रह करेंगे कि दर्शकों को आंकड़े बताइए। खाद की कालाबाजारी तब भी होती थी, कितने लाइसेंस कैंसिल किए गए, कितने एफआईआर किए गए, कितने छापे पड़े, और आज भी होती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो ये चीज़, यदि कोई चीज़ रिजल्ट आता है तो ये शो करता है कि हमें किसने ये रिजल्ट दिलाया। और जिस तरह मुश्किल हालातों में हमने काम करना शुरू किया, मैं विभाग के सभी पदाधिकारियों को, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनका हमेशा संरक्षण हमें प्राप्त रहता है, अपने पार्टी के शीर्ष नेता आरपीएन सर, सोनिया जी, राहुल जी और प्रदेश नेतृत्व के सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही विधायक लोगों को भी, कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव, चाहे आलोचना करके चाहे प्रशंसा करके हमें दिया, और जिससे हमने पॉजिटिव नोट लेते हुए उसको आगे बढ़ने का काम किया और आज विभाग यहाँ तक पहुँचा है। और 2 साल पूरे होने पर किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। जवाबदेही जो आपने दी है उस पर हम काम कर रहे हैं। दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन भी दे रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले कभी ऋण माफ़ी नहीं हुई थी, पहले कभी समय पर किसानों को बीज नहीं मिला था। 71,000 क्विंटल खरीफ और रबी के बीज विनिमय के तहत दिए गए। इतनी बड़े अमाउंट का बीज विनिमय आज तक नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ बताता है कि हम फोकस कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं और सभी तरह से काम करने में समन्वय बना रहे हैं। और आगे और भी चुनौतियां हैं, उससे निपटना है और विभाग को आगे लेके जाना है, राज्य को आगे लेके जाना है। बादल जी, अगर हम बात करें तो पशुपालन विभाग भी आपके पास है और उसमें भी कई सारी योजनाएं आपने किसानों को दी और कई अन्य लोगों को भी दी कि लोग पशुपालन के ज़रिए रोज़गार भी ले सके और रोज़गार से भी जोड़ने का काम किया गया इस विभाग के द्वारा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साथ ही 4 बकरी 1 बकरा योजना, साथ ही किसानों को दूध उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए प्रति लीटर 1 रुपया की घोषणा, साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी लग रहे हैं उसके लिए बजट तैयार करना, बहुत सारे बंद जो थे उनको ये करना। सबसे पहली बात तो एनडीडीबी के साथ जो करार था, पिछली सरकार ने उस करार को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, चीज़ें अधर में लटक गई थी। हमने आने के बाद सबसे पहले फिर से एमओयू को रिन्यू किया
और उसके बाद ये एश्योर किया। रबी हमारा जो उनके समय में छोड़ा गया यूनिट था, जो अधर में था, साहिबगंज, पलामू और ये देवघर में सारठ, ये हम चालू करने की स्थिति में आ गए हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, तो हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। धरातल पर हम उसे भी लेकर आएंगे। चीज़ें बांटना जरूरी नहीं है, ये आउटकम बजट है। बांटने के फलस्वरूप आ क्या रहा है उसको देखना जरूरी है। कि हमने बीज बांटना जरूरी नहीं है। उत्पादन क्या हुआ उसको देखना जरूरी है कि 53 लाख टन से हम 72 लाख टन गए। तो ये सब चीज़ बताता है कि कुशल प्रबंधन हुआ, बीज मैक्सिमम लोगों के हाथों में गया, समय पर गया। हाँ, ये बात जरूर है कि मानसून मेहरबान रहा। तो इससे है मानसून, एक तरफ जहाँ मानसून मेहरबान रहा है, एक तरफ आपको लाभ पहुंचा, दूसरी तरफ तालाब गहरीकरण में आप लेट हो गए, तालाबों में पानी है। दूसरे विपक्ष कह सकते हैं कि अभी तक गहरीकरण क्यों नहीं शुरू हुआ, तो पानी सुखा के मछली भगा के हम कहाँ से शुरू करें? वहाँ भी तो एक प्रक्षेत्र मेरा काम शुरू कर रहा है। तो ये सब चीज़, या फिर जहाँ सूखा है वहाँ शुरू करेंगे। लेकिन ये तालाब गहरीकरण भी योजना 1 नहीं 2 साल इसको तक देखा जाए कि इस तरह का होता है। आप 15 जून से आप मिट्टी कटाई नहीं कर सकते, सरकारी गाइडलाइन है। पूरे अक्टूबर तक नहीं कर सकते। अक्टूबर नवंबर में इस बार हैवी रेनफॉल हुआ, तो फिर हम काम कब करें? इसी बीच में गाहे बेगाहे कोरोना का प्रवेश होता है, जो हम फैलाते हैं समेटना पड़ता है। तो ऐसे चुनौतियों भरे साल में हमने शुरू किया है। सकारात्मक सुझाव आते भी हैं, कभी कभी आलोचना भी टारगेट को अचीव करने में बड़ी सहायक होती है। आलोचना को भी हम सकारात्मक रूप में लेते हैं और हर तरह के सच को स्वीकार करने का मादा रखते हैं। बेवजह बहस पर नहीं पड़ते। कमियां हैं तो समय है उसका दूर करने का प्रयास करते हैं। कमी सब में होती है, हम में भी हो सकती है। अहंकार नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होनी चाहिए। भाई इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा राज्य है, कहीं किसी कोने में आपके किसी पदाधिकारी से चूक हो रही है, लोग आपको बता रहे हैं तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि विधायक ये विभाग का शुभचिंतक है, ये आपका शुभचिंतक है जो आपको बता रहा है कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ये तो समय निकल जाने के बाद यदि बोलेगा कि रुको ना, आने समय हम बताते हैं, तो ये चीज़ फिर गलत होगा। अभी जितनी चीज़ें आ रही है इसको हम पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं और उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बादल पत्रलेख जी, और इन्होंने अपने सरकार के जो पूरे 2 साल के कार्यकाल है उसके बारे में बताया कि क्या कुछ उपलब्धियां रही कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग में। जो खामियां हैं उसको भी सरकार एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये थे पूरे 2 साल का कार्यकाल कृषि विभाग के। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।